जय हिंद। आज के वीडियो उन सभी के लिए है जो बोलते रहते हैं जो आज जेल होई, कल बेल होई, परसों से वह खेल होई। आखिर जेल की जिंदगी कैसी होती है? क्या उम्र कैद की सजा 14 वर्ष की ही होती है? जब जज किसी को फांसी की सजा सुनाते हैं तो पेन की नींव को क्यों तोड़ देते हैं? जेल में खाने में क्या मिलता है? क्या जेल के अंदर रह करके हम काम करते हैं और पैसे भी कमा सकते हैं? क्या जेल में कैंटीन भी होता है और लाइब्रेरी भी होता है? क्या जेल में 2 टाइम नहीं 3 टाइम खाना दिया जाता है? और उम्र कैद 14 वर्ष की ही होती है? ये सारे जानकारी मैं आपको एक एक करके देने वाला हूँ। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और यदि आप पे फर्जी मुकदमा कोई कर दिया तब आप कैसे बच सकते हैं, एक एक बात मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जेल जो होता है वो राज्य सरकार के अधीन होता है। अलग से उसमें पुलिस बल होते हैं, जो जो सामान्य पुलिस बल होते हैं वो थाने वाले वो नहीं होते हैं। जेल का पुलिस अलग होता है। जब कोई अपराधी पहले दिन जेल में जाता है तब उसको नंबर नहीं दिया जाता है। जेलर को लगता है जो ये 5 से 7 दिन, 10 दिन में, 15 दिन में चला जाएगा, तो आपको सामान्य कपड़ों में ही रहने दिया जाता है। जैसे आप घर से कपड़े पहन करके गए हैं उसी कपड़े में आपको रख दिया जाता है। लेकिन जब सजा आपकी बढ़ जाती है तब आपको नंबर दे दिया जाता है। मान लीजिए किसी को 2 महीने की सजा, 6 महीने की सजा, 1 साल की सजा मिलती है, तब क्या कर दिया जाता है, उसको नंबर दे दिया जाता है। अब मैं बात करता हूं जो जेल में खाने में क्या दिया जाता है। तो सब राज्य का खाने का अलग अलग है, लेकिन औसत आप रुपये में यदि जोड़िएगा तो एक कैदी पे 52 रुपया खर्चा है। भारत में एक कैदी पे 52 रुपया खर्चा है। नाश्ता आपको सुबह 7 बजे दे देगा, जिसमें चाय कंपलसरी है, चाय के साथ ब्रेड और चना रहता है। लंच जो देगा वो 11 से 12 बजे दिन में लंच आपको देगा, उसमें 4 रोटी, चावल, मौसमी सब्जी और दाल रहेगा। दाल इतना पतला रहेगा जो उसमें दाल नहीं दिखाई देगा, सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देगा। उसके बाद रात का खाना आपको शाम के 5 बजे ही दे दिया जाएगा। खाना जो दिन में लंच में रहता है वही खाना रहता है। 4 रोटी की जगह 6 रोटी कर दिया जाता है। चावल नहीं दिया जाता है और दाल और सब्जी दिया जाता है। सब्जी में मौसमी सब्जी दिया जाता है। उतना नमक मिर्ची वाले नहीं दिया जाता है जिसको खा करके आपका तबीयत खराब हो जाए। ठीक है, सामान्य सा खाना दिया जाता है। जेल में हॉस्पिटल भी होता है, लेकिन हॉस्पिटल छोटे मोटे जो बीमारी होते हैं उसको ठीक करने के लिए होता है। कोई बड़ा रोग हो गया तो उस हॉस्पिटल में ठीक नहीं होता है। अब मैं बात करता हूँ क्या जेल में कैंटीन भी होता है? जी हाँ, बिल्कुल जेल में कैंटीन होता है। और क्या जेल में आप पैसे रख सकते हैं? तो जेल में हम आरबीआई वाले रुपया नहीं रख सकते हैं। जेल में कूपन चलता है। आप आरबीआई वाले पैसा दीजिए जेल में, उससे आप कूपन खरीद करके रखिए। वो कूपन ऐसा होता है जो आपके नाम और कुछ नंबर होता है, जिस हिसाब से आप रख सकते हैं। इसमें चोरी करने का किसी का डर नहीं रहता है, जो आपका कूपन कोई दूसरा ले लेगा। ये आरबीआई वाले पैसा नहीं रख सकते हैं। और वो जो कूपन रहेगा 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया और 20 रुपया तक का, उससे ज़्यादा का कैश में यदि आप रखते हैं कूपन तो 2000 रुपया से ज़्यादा का नहीं रख सकते हैं। यदि 2000 रुपया से ज़्यादा की रखिएगा तो आपका रुपया भी जब्त कर लिया जाएगा और आपकी सजा भी बढ़ा दी जाती है। तो ये हो गया। अब मुलाकात में आपके परिवार के सदस्य जा सकते हैं, दोस्त जा सकते हैं। मुलाकात के लिए आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको 3 चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहला, जो कैदी है उसका नाम, उसके फादर नेम और जेल नंबर होनी चाहिए। यदि आप ऑनलाइन नहीं कर पाते हैं तो आप ऑफलाइन जा कर के भी मिल सकते हैं। वहाँ पे जाने के लिए आपको 1.5 से 2 घंटे पहले लाइन में लगना पड़ेगा। 15 रुपये का कूपन लेना पड़ेगा। सब स्टेट में अलग अलग है, कहीं 15 रुपया है, कहीं 20 रुपया है, कहीं 25 रुपया है। सब स्टेट का अलग अलग है। कूपन लीजिएगा तब वहाँ पे जा कर के आप मिल सकते हैं। जब आप मिलने के लिए जाइएगा तो लीगल तरीके से आपको सामान भी दे सकते हैं। सामान में मतलब ये नहीं जो बहुत ज़्यादा खाने पीने का सामान दे सकते हैं। नशीली पदार्थ आप कोई भी नहीं दे सकते हैं। नशीली चीज़ें आप कुछ भी नहीं दे सकते हैं। लेकिन यदि आपका सेटिंग है तो नशीली चीज़ों का सेवन भी लोग जेल में करते हैं। जब मोबाइल रख लेते हैं तो नशीली चीज़ क्या है, समझ गए बात। और मिलने का जो टाइम होता है वो सुबह 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक ही होता है। 10 बजे से ना तो आप पहले मिल सकते हैं, ना तो 3 बजे के बाद मिल सकते हैं। अब मिलने के लिए क्या हम रोज जा करके मिल सकते हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जा सकते हैं। यदि छोटे मोटे अपराधी है तो सप्ताह में 3 बार जा करके मिल सकते हैं। उससे बड़े अपराधी है तो 2 बार, उससे बड़े अपराधी है तो 1 बार, और सबसे बड़े जो लगता है जो माहौल बिगड़ सकता है तो 1 बार भी मिलने नहीं दिया जाता है। जेल में स्टडी रूम भी होता है, वहाँ पे आप पढ़ भी सकते हैं। लाइब्रेरी भी होता है। आपको इग्नू से डिग्री भी मिल जाती है।
लेकिन जब बाहर रह करके नहीं पढ़ता है तो वहाँ पे जा करके क्या करेगा, वहाँ पे खाक पढ़ाई करेगा, वहाँ पे पढ़ाई नहीं करता। लेकिन कभी कभी आप न्यूज़पेपर या टेलीविजन के माध्यम से सुनते होइएगा, जेल में रह करके इतिहास रच दिया। तो कुछ लोगों को फर्जी मुकदमे में भी फंसा दिया जाता है, वैसे मानसिक प्रवृत्ति को रहते नहीं है लेकिन उनको डाल दिया जाता है। तो वही लोग जब जाते हैं तो पढ़ करके कुछ कर लेते हैं, लेकिन सामान्यतः जेल में लोग उतना पढ़ते नहीं हैं। जेल में मंदिर भी होता है, पूजा पाठ भी कर सकते हैं। जेल यदि पैसे वाले आप हैं तो आपको अंदर भी सब कुछ सुविधा मुहैया कराया जाता है, और पैसे वाले यदि आप नहीं हैं तो फिर वही जेल जेल होती है, जेल की जिंदगी नर्क होती है। जेल में ग्रुप भी चलता है, अपनी जान बचाने के लिए आपको ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। मैं इस ग्रुप से हूं तो मैं इस ग्रुप का सदस्य हूं, नहीं तो पुलिस वाले आते हैं, यदि एक दूसरे से लड़ते रहते हैं तो उसको शांत करवा देते हैं, ज़्यादा मतलब ये नहीं करते हैं। इसीलिए लोग वहाँ पे क्या करते हैं, ग्रुप भी ज्वाइन कर लेते हैं। कैदी को सारे काम खुद भी करना पड़ता है, यहाँ तक कि झाड़ू पोछा भी लगाना पड़ता है। एक रूम में 50 से 60 उस तरह के लोग रहते हैं। सामान्य जो रहते हैं, सामान्य अपराधी, उसको अलग रखा जाता है अलग बैरक में, उससे जो अलग रहता है उसको अलग रखा जाता है, और जो कुख्यात अपराधी रहते हैं, ठीक है, उनको अलग रखा जाता है। जेल में जो जिसकी सज़ा लंबी हो जाती है, मान लीजिए 10 वर्ष तक 5 वर्षों तक की सज़ा सुनाई गई है, वो काम भी कर सकते हैं। काम क्या कर सकते हैं, तो मालिक का, कुक का, वहाँ पे फैक्ट्री भी होता है, उस फैक्ट्री में भी काम कर सकते हैं। लेकिन फैक्ट्री में वही लोग काम करते हैं जिनकी सज़ा लंबे समय तक चलती है, वो लोग क्या करते हैं तो उसमें काम करते हैं। एक दिन का पारिश्रमिक आपको 20 रुपया दिया जाएगा, महीने का 600 रुपया दिया जाएगा। यदि मालिक, कुक इस सब का काम करते हैं तो आपको एक दिन का, आपकी मजदूरी बोलिए या मेहनत ताना बोलिए, कितना रुपया दिया जाएगा, 20 रुपया, महीने का 600 रुपया। अब होता है क्या, जेल में 12 घंटे, 24 घंटे ना होकर के 12 घंटे का ही दिन रात मिला करके काउंट किया जाता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाता है। 24 घंटे का ही दिन रात होता है। उम्र कैद का मतलब होता है जब तक जिंदा है तब तक। लेकिन ऐसा माना गया है, यदि 14 साल किसी व्यक्ति को समाज से अलग कर दीजिए तो शांत हो जाता है। तो इसीलिए कहा गया है जो 14 सालों तक उम्र कैद की सजा होती है। संविधान के अनुच्छेद 72 और अनुच्छेद 161 के तहत, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति यदि माफ कर देता है तो 14 सालों के बाद बेल मिल जाती है, और संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल यदि माफ कर देते हैं तो उसको बेल मिल जाता है, वापस वो घर आ जाता है। लेकिन 14 वर्ष कम से कम होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है जो 14 साल के बाद उसको बेल मिल ही जाएगी। ठीक है, ये राज्यपाल और राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर करता है। यहाँ तक बात क्लियर आ गई। अब होता है जब जज फैसला सुनाते हैं, जो इसको फांसी का फैसला सुनाते हैं, तो पेन की नींव को क्यों तोड़ देते हैं? पेन की नींव के लिए ऐसे मान्यता है जो किसी का जीवन इससे खत्म हुआ है, अब इसमें हम कुछ बदलाव नहीं कर सकते हैं, इसलिए पेन की नींव तोड़ दी जाती है। ऐसा कुछ है नहीं, लिखने के लिए तो दूसरे पेन से भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे जिंदगी खराब हुआ है किसी का, इस पेन के कारण किसी को सजा सुना दिया गया है मौत के, इसलिए इसमें अब हम कुछ सुधार नहीं कर सकते हैं। जो हो गया वो हो गया, इसीलिए पेन की नींव तोड़ दिया जाता है। और उसमें ये बात लिखा जाता है, इसको तब तक लटकाओ जब तक ये मर ना जाए, टू हैंग टिल डेथ, तब तक लटकाओ जब तक ये मर ना जाए। एक इतिहास में एक कहावत प्रचलित है, जो एक जज साहब ने फैसला सुनाया जिसको फांसी पे लटका दो, वहाँ पे वकील साहब ने क्या कर दिया, ऑब्जेक्शन कर दिया, जब आपने तो फांसी पे लटकाने की बात कही थी, फांसी पे लटका दिया, और क्या किया, अब इसको उतार दीजिए। तो इसीलिए लिखा जाता है टू हैंग टिल डेथ, जब तक मर न जाए तब तक इसको फांसी से नहीं उतारा जाएगा। जब फांसी दिया जाता है तब वहाँ पे 3 लोग रहते हैं, एक डॉक्टर रहता है, जल्लाद रहता है, और जेल के सुपरिटेंडेंट रहता है, और मजिस्ट्रेट रहता है। डॉक्टर बीच बीच में चेक करता रहता है। जल्लाद जब फांसी पे लटकाता है तो पुलिस वाले उसको पहले से ही काले कपड़े से ढक करके लाता है। जल्लाद वहाँ पे उसके कान में बोलता है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ठीक है, जो फैसला आया है उसके अनुरूप मैं काम कर रहा हूँ। जेल में जब फांसी पे लटकाया जाता है तो मॉर्निंग के समय में ही लटकाया जाता है, क्योंकि मीडिया और पब्लिक उतना उस वक्त एक्टिव नहीं रहती है, ये सेकेंडरी चीज़ है, ठीक है। लेकिन सुबह के टाइम में ही क्या किया जाता है, फांसी पे लटकाया जाता है। अब बात रह गई क्या, फांसी के वक्त में आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है? जी हाँ, बिल्कुल पूछी जाती है। उस टाइम में आप परिवार के आदमी से मिलने की, आप अपनी बात रख सकते हैं, धार्मिक बुक पढ़ने की बात रख सकते हैं, अच्छा खाना खाने की बात रख सकते हैं। ये नहीं जो मेरे बेटे का शादी होगा उसमें हम बारात लेकर के जाएंगे, ये
ये आपकी मंजूरी नहीं की जाएगी। तो ये 3 चीज़ आप रख सकते हैं। जो परिवार के लोगों से मिलना चाहते हैं तो मिल सकते हैं, या फिर धार्मिक कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, या फिर अच्छा खाना खाने का मन है तो खा सकते हैं। लेकिन डरा हुआ आदमी क्या बोलेगा, उसको पता है खाना भी खा लेंगे तब भी जाना ही है, मिल भी लेंगे तब भी जाना ही है, धार्मिक पुस्तक पढ़ करके ही अब क्या होगा। इसीलिए कुल मिलाकर के जेल की जिंदगी नर्क होती है। जिसको मन होता है वो आकर के 4 थप्पड़ डाल देता है पुलिस वाले, और जेल में जो दूसरे अपराधी रहते हैं वो भी डाल देते हैं। तो इसलिए कुल मिलाकर के जेल की जिंदगी से नर्क के समान होती है। यदि जीते जी नर्क देखना है तो एक बार जेल का चक्कर लगाइए, और स्वर्ग देखना है तो अपने काम में लगे रहिए। इस वीडियो के माध्यम से यही जानकारी देनी थी। यदि आप लोगों को बात समझ में आ गया हो और इस चैनल पे नए आए हैं तो पहली बार आए हैं तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।